दोस्तों, जब मेरा एलएलबी में एडमिशन हुआ था, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो उस एक्साइटमेंट के अंदर मैं बहुत इधर उधर भागता था, कई सारे लोगों से गाइडेंस लेता था, कई अलग अलग तरीके की किताबें खरीदता था, कई अलग अलग तरीके के नोट्स बनाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि लॉ पढ़ना बहुत ही कठिन काम है, जिसको करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और हर तरफ हाथ पैर मारने की जरूरत है। मैं इसी कश्मकश में मैंने एक सेमेस्टर निकाल दिया। उसके बाद मेरे को एक टीचर मिले दोस्तों। उन टीचर ने मेरे को एक बात समझाई और वो बात मेरे दिमाग में आज तक है। उन्होंने बस मेरे से कहा कि बेटा, अगर आपको कानून समझना है ना, तो आपको बेयर एक्ट समझना पड़ेगा। अगर आपने बेयर एक्ट समझ लिया, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दो, चाहे आप लॉ को प्रैक्टिस करो या किसी भी चीज में जाओ जहां पे लॉ इंपॉर्टेंट हो। बट अगर आप किताबें पढ़ते रह गए, इधर उधर हाथ पैर मारते रह गए, पर आपने बेयर एक्ट पे कमांड नहीं करी, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो इधर उधर भागना बिल्कुल बंद करो और फोकस करो केवल अपने स्टैट्यूट्स पर, और कोशिश करो कि वो आपके टिप्स पे हो। और टिप्स पे होने का मतलब उनको रट नहीं लेना है, उसमें इस्तेमाल किए गए हर एक शब्द को, रीडिंग बिटवीन दी लाइंस को, उन एग्जाम्पल्स को, उन इलस्ट्रेशंस को, हर बारे में ऐसी क्लैरिटी लेके आओ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अनबीटेबल हो जाए। और मैंने उस बात को इस अच्छे तरीके से स्वीकार किया है कि आज तक दोस्तों मेरा ये रिकॉर्ड है कि शायद ही मैंने अपने पैसे डाल के कोई भी किताब खरीदी हो, जब तक कि वो कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी ना रही हो। मैं आज भी बेयर एक्ट ही पढ़ता हूं। मैं कोई नई किताब पढ़ने के बदले ये ज्यादा पसंद करता हूं कि मैं अपने बेयर एक्ट को 50वीं बार या 100वीं बार या शायद 1000वीं बार पढ़ लूं। और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। आप भी इसी बात को समझे, स्टिक करें अपने बेयर एक्ट्स पे, उन पे कमांड बनाएं। अगर वो हो गया ना दोस्तों, तो कुछ भी नहीं बचता है फिर।